नमस्कार। आज बात करते हैं इथेनॉल की। एक ऐसा केमिकल जो हमारे चारों तरफ है। सोचिए, एक तरफ ये बहुत काम की चीज है तो दूसरी तरफ खतरनाक भी, बिल्कुल एक दोधारी तलवार की तरह। अरे सैनिटाइजर से लेकर अपनी गाड़ियों के फ्यूल तक इथेनॉल हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन ये है क्या असल में, और ये काम कैसे करता है? चलिए आज इसकी पूरी कहानी को जरा खोलकर समझते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले इथेनॉल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर देखेंगे इसके फायदे क्या हैं और हम इसे रोज कहाँ-कहाँ इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम इसके नुकसानों पर भी नजर डालेंगे और आखिर में एक बैलेंस्ड नजरिया बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये इथेनॉल है क्या भला। तो देखिए, केमिस्ट्री की भाषा में इसका फॉर्मूला है C2H5OH। ये एक ऐसा लिक्विड है जिसका कोई रंग नहीं होता और ये बड़ी आसानी से भाप बन जाता है। हाँ, और ये बहुत ज्वलनशील भी है, मतलब आग जल्दी पकड़ता है। और हाँ, आम बोलचाल में हम सब इसे अल्कोहल के नाम से जानते हैं। और मजे की बात पता है क्या है? इसे बनाने का तरीका बड़ा ही नेचुरल है। इसे कहते हैं फर्मेंटेशन या हिंदी में किण्वन। बस करना यह होता है कि चीनी या स्टार्च वाली चीजों में यीस्ट यानी खमीर मिला दिया जाता है और बस वो खमीर अपना काम करता है और चीनी को इथेनॉल में बदल देता है। है ना कितना सिंपल? ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि इथेनॉल क्या है और बनता कैसे है। अब जरा इसके अच्छे पहलुओं पर भी नजर डालते हैं। सच कहूं तो कई मामलों में ये किसी हीरो से कम नहीं है। सोचिए जरा, ये एक जबरदस्त एंटीसेप्टिक है, कीटाणुओं का काम तमाम कर देता है। ये एक रिन्यूएबल फ्यूल भी है जिससे पोल्यूशन कम करने में मदद मिलती है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में ये एक सॉल्वेंट के तौर पर काम आता है, मतलब चीज़ों को घोलने के लिए। और तो और परफ्यूम वगैरह में खुशबू को टिकाए रखने का काम भी यही करता है। वाकई ये एक बड़ा पावरफुल साथी है हमारा। अच्छा, ये तो हो गए इसके फायदे, लेकिन सवाल ये है कि ये फायदे हमें असल जिंदगी में दिखते कहाँ हैं? चलिए देखते हैं कि हम रोजाना इसका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ करते हैं। इसका इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर होता है। मेडिकल की दुनिया से लेकर हमारी गाड़ियों के फ्यूल टैंक तक, खाने पीने की चीजों से लेकर बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज तक, ये लगभग हर जगह है। खासकर मेडिकल फील्ड में इसका रोल तो बहुत ही बड़ा है। जो हैंड सैनिटाइजर हम सब इस्तेमाल करते हैं, उसमें कीटाणुओं को मारने वाला मेन हीरो यही है। अस्पतालों में औजारों को साफ करने के लिए और कुछ दवाइयां बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। और सिर्फ सेहत ही नहीं, पर्यावरण के लिए भी इथेनॉल एक उम्मीद की किरण जैसा है। इसे पेट्रोल में मिलाया जाता है और बायोफ्यूल बनाया जाता है, जैसे E10, E20 सुना होगा ना। इससे एक तो हमारी तेल पर डिपेंडेंसी कम होती है और दूसरा गाड़ियों से निकलने वाला धुआं भी कम जहरीला हो जाता है। यहाँ तक तो सब बहुत अच्छा लग रहा है ना? एक ऐसा कमाल का केमिकल जो हमें बीमारियों से बचाए, पर्यावरण की मदद करे और इंडस्ट्री भी चलाए। तो फिर दिक्कत कहाँ है? यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। अब वक्त है सिक्के का दूसरा पहलू देखने का, क्योंकि हर हीरो की तरह इथेनॉल की भी एक डार्क साइड है और इसके परिणाम काफी गंभीर हो सकते हैं। इसका सबसे बड़ा और सीधा असर हमारे शरीर और दिमाग पर पड़ता है। अगर इसे ज्यादा मात्रा में लिया जाए तो ये लिवर को पूरी तरह तबाह कर सकता है और दिमाग पर तो इसका असर फौरन दिखता है। सोचने समझने की ताकत धीमी पड़ जाती है और इसकी लत लगने का खतरा तो हमेशा ही बना रहता है। और सिर्फ सेहत की बात नहीं है, दूसरे खतरे भी हैं। ये बहुत ज्यादा ज्वलनशील है, तो आग लगने का डर हमेशा बना रहता है। अगर ये स्किन पर लग जाए तो उसे काफी ड्राई कर सकता है। और सोचिए, अगर ये लीक होकर मिट्टी या पानी में मिल गया तो पर्यावरण को भी बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमने इसके अच्छे और बुरे दोनों ही पहलू देख लिए। अब जरूरी है कि हम एक बैलेंस्ड नजरिया अपनाएं और पूरी पिक्चर को एक साथ देखें। तो निचोड़ क्या है? देखिए, एक तरफ एथेनॉल दवा, फ्यूल और इंडस्ट्री के लिए एक वरदान है, तो दूसरी तरफ यही चीज सेहत, सेफ्टी और पर्यावरण के लिए एक अभिशाप भी बन सकती है। सारा खेल इस बात का है कि इसका इस्तेमाल कैसे और कितनी मात्रा में किया जाता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, इथेनॉल को हम किस नज़र से देखें?
एक बेहद ज़रूरी केमिकल या फिर एक छिपा हुआ खतरा? शायद जवाब ये है कि ये दोनों ही हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली औजार है और किसी भी औजार की तरह इसकी असली कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। सोचने वाली बात है ना?